अदिति एक प्रतिष्ठित हिंदू देवी है। पुराणों के आधार पर वे महर्षि कश्यप की पहली पत्नी थी। एक दो वेदों के आधार पर इनका कोई पति नहीं है। ऋग्वेद में इनको ब्रह्म शक्ति माना गया है। इनके 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। आदित्य अपत्यम पुमान आदित्य। उन्हें देवता भी कहा जाता है, अतः अदिति को देवमाता कहा जाता है। संस्कृत शब्द अदिति का अर्थ होता है असीम। इंद्र, विवस्वान, वामन, पूषा, वरुण, पूषा, अंशुमान, पर्जन्य, त्वष्टा, भक्त, मित्र, अर्यमा और इनके पुत्र हैं। अदिति दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी पुत्री थी। इनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। अदिति की 16 सपत्नी थीं, जिनमें एक का नाम दिति था। इनकी सपत्नी इनकी बहन भी थी। दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। दिते पुत्रः दैत्या। अदिति के 12 पुत्र हुए, जिनमें से मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान, आदित्य, इंद्र, वामन इत्यादि प्रमुख हैं। खगोलीय दृष्टि से अंतरिक्ष में 12 आदित्य भ्रमण करते हैं। वे आदित्य अदिति के पुत्र हैं। अदिति के पुण्य बल से ही उनके पुत्रों को देवत्व प्राप्त हुआ। अदिति का एक पुत्र उनके गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, परंतु अदिति ने अपने तपोबल से उसे पुनरुज्जीवित किया था। उस पुत्र का नाम मार्तंड था। वह मार्तंड विश्व कल्याण के लिए अंतरिक्ष में गतिमान है। ऋग्वेद में अदिति को माता के रूप में स्वीकारा गया है। उस मातृदेवी की स्तुति में उस वेद में 20 मंत्र कहे गए हैं। उन मंत्रों में अदिति द्यौः ये मंत्र अदिति को माता के रूप में प्रदर्शित करता है। यह मित्रा, वरुण, आर्यमन, रुद्रो, आदित्यो, इंद्र आदि की माता है। इंद्र और आदित्यों को शक्ति अदिति से ही प्राप्त होती है। उसके मातृत्व की ओर संकेत अथर्ववेद 7.6.2 और वाजस्नेही संहिता 21.5 में भी हुआ है। इस प्रकार उसका स्वाभाविक स्वत्व शिशुओं पर है और ऋग्वेदिक ऋषि अपने देवताओं सहित बार बार उसकी शरण जाता है एवं कठिनाइयों में उससे रक्षा की अपेक्षा करता है। अदिति अपने शाब्दिक अर्थ में बंधनहीनता और स्वतंत्रता की द्योतक है। दिति का अर्थ बंध कर और दाग का बांधना होता है। इसी से पाप के बंधन से रहित होना भी अदिति के संपर्क से ही संभव माना गया है। ऋग्वेद 1162-22 में उससे पापों से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। कुछ अर्थों में उसे गो का भी पर्याय माना गया है। ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध मंत्र 8101 15 माँ गा नागा अदिति वदिष्ठ गाय रूपी अदिति को न मारो, जिसमें गोहत्या का निषेध माना जाता है, इसी अदिति से संबंध रखता है। इसी मातृ देवी की उपासना के लिए किसी न किसी रूप में बनाई मृण मूर्तियां प्राचीन काल में सिंधु नद से भूमध्य सागर तक बनी थी। स्वर्गलोक की सत्ता के लोभ में दैत्यों और देवों में शत्रुता हो गई। दैत्यों और देवों के परस्पर युद्ध आरंभ हो गए। एक समय दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अनेक वर्षों तक वो युद्ध चला। उस युद्ध में देवों का दैत्यों सब पराजय हो गया। सभी देव वनों में विचरण करने लगे। उनकी दुर्दशा को देखकर अदिति और कश्यप भी दुखी हुए। पश्चात नारद मुनि के द्वारा सूर्य उपासना का उपाय बताया गया। अदिति ने अनेक वर्षों पर्यंत सूर्य की घोर तपस्या की। सूर्य देव अदिति के तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अदिति ने सूर्य की स्तुति की। तत्पश्चात अदिति द्वारा वरदान मांगा गया कि आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लेवे। कालांतर में सूर्य का तेज अदिति के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ, किंतु एक बार अदिति और कश्यप के मध्य कलह उत्पन्न हो गया। क्रोध में कश्यप अदिति के गर्भस्थ शिशु को मृत शब्द से संबोधित कर बैठे। उसी समय अदिति के गर्भ से एक प्रकाशपुंज बाहर आया। उस प्रकाशपुंज को देखकर कश्यप भयभीत हो गए। कश्यप ने सूर्य से क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई कि आप दोनों इस पुंज का प्रतिदिन पूजन करें। उचित समय होते ही उस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा। वो आप दोनों की इच्छा को पूर्ण करके ब्रह्मांड में स्थित होगा। समयांतर में उस पुंज से तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वही विवस्वान नाम से विख्यात है। विवस्वान का तेज असहनीय था, अतः युद्ध में दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर ही पलायन कर गए। सभी दैत्य पाताललोक में चले गए। अंत में विवस्वान सूर्यदेव स्वरूप में ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थित हुए और ब्रह्मांड का संचालन